Good morning, class 8. I am your GK teacher. Today we will discuss the two chapter, that is chapter number 14 and 15. The 14th chapter is adaptation in living things. So let's start. In this chapter we have to complete these names with the help of the given clues. मतलब कुछ क्लूज दिए गए हैं, उनको समझ के उनके नाम को उन लिविंग थिंग्स, वो जो लिविंग थिंग है, जो प्लांट है, उसको हमें, या कोई प्लांट है या कोई जानवर है, तो उसको हमें पूरा करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट इज द लॉन्ग थिन बीक ऑफ दिस बर्ड इज अडेप्टेड टू एक्सट्रैक्ट पोलन फ्रॉम सर्टेन फ्लावर्स, दैट इज हमिंग बर्ड. ओके. इसका मतलब है इस पक्षी की लंबी पतली चोंच पराग से पराग निकालने के लिए अनुकूलित है. इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड. सेकेंड है दिस एनिमल लिव्स इन द आर्कटिक रीजन एंड हैज़ अ थिक लेयर और ऑफ फैट फॉर द पर्पज ऑफ इंसुलेशन एंड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोलर बियर. इसका मतलब यह जानवर आर्कटिक क्षेत्र में रहता है और इसमें वसा की मोटी परत होती है. इंसुलेशन का उद्देश्य और इससे इंसुलेशन का उद्देश्य होता है और इसमें ऊर्जा का भंडारण होता है. तो इसको बोलते हैं पोलर बियर. ओके. थर्ड इज दिस एनिमल हैज़ bushy eyelashes and hair-lined nostrils that stop sand from getting into its eyes and nose. That is called camel. इस जानवर के पास झाड़ीदार पलकें और बाल परतदार नथुने हैं जो रेत को रोकते हैं और उसको आंखों में और नाक में आने से प्रवेश करने से रोकते हैं. ठीक है. इसे क्या कहते हैं? कैमल, यानी कि ऊँट. Fourth is this plant has whispered root system that can collect water from a large area, that is cactus. इस संयंत्र में एक व्यापक जड़ प्रणाली है जो पानी को एक से इकट्ठा करती है. ठीक है. एक बड़े क्षेत्र से इकट्ठा करती है. ठीक है. इसको बोलते हैं कैक्टस. फिफ्थ है द लॉन्ग लेग्स ऑफ दिस एनिमल अलाउ टू रन एज फास्ट एज 35 miles per hour ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, दैट इज जिराफे. ठीक है. इस जानवर को लंबे पैर से कम दूरी पर, यानी कि 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार चलने की दर देते हैं. इसको कहते हैं जिराफ. यानी जिराफ की जो चाल होती है वो 35 मील पर घंटे होती है, जो इसके लंबे पैर देते हैं इसको चलने के लिए. ठीक है. सिक्स्थ इज द वे स्ट्रिप्स ऑफ दिस एनिमल हेल्प्स इट टू ब्लेंड विद द टॉल ग्रास अराउंड इट, दैट इज जेब्रा. इस जानवर की लहराती धारियाँ इसे लंबे घास के साथ मिलाने में मदद करती हैं, इसके आसपास की. तो इसको कहते हैं ज़ेब्रा. ज़ेब्रा में लंबी लंबी धारियाँ होती है ना, ब्लैक एंड वाइट, इसीलिए इसको बोलते हैं ज़ेब्रा. 7 देखिए क्या है. दिस रेप्टाइल चेंजेस कलर्स टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, दैट इज कॉल्ड कैमेलोन. ठीक है. कैमेलोन. तो इसका हिंदी में अर्थ है इस सरीसृप के साथ मिश्रण करने के लिए, मतलब यह इस सरीसृप के साथ मिश्रण करने के लिए रंग बदलता है, यानी सरीसृप की तरह दिखने के लिए यह गिरगिट रंग बदलता है. इसको बोलते हैं क्या? गिरगिट बोलते हैं. ये रेप्टाइल है, इसको गिरगिट बोलते हैं. ठीक है. 8 देखते हैं. ए क्लाइंबिंग प्लांट इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स कर्ल अप ड्यूरिंग द डे व्हेन इट इज़ हॉट एंड इज इन फुल ब्लूम अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी. ठीक है. एक चढ़ने वाला पौधा, इसके सुंदर फूल दिन के समय कर्ल करते हैं. जब यह गर्म होता है तो सुबह या जल्दी फूल जाता है. ठीक है. इसको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी. चलिए 9वें ड्रैग भी पढ़ लेते हैं. द मिमिक ऑक्टोपस कैन मिमिक द लुक लाइक द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स सच एज स्टारफिश, क्रैब्स, जेलीफिश एंड श्रिम्प्स. यानी कि जो मिमिक ऑक्टोपस है वो स्टारफिश, केकड़ों जैसे जानवरों के रूप में चाल की नकल कर सकते हैं. ठीक है. चलिए 9वें ड्रग भी हमने पढ़ लिया. अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं कार्निवोरस प्लांट्स की. ठीक है. कार्निवोरस प्लांट्स, देखिए इसमें क्या लिखा है. इन सम एरियाज वेयर द सॉइल इज थिन और लैकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, सर्टेन प्लांट्स अडैप्ट टू द environment and evolve by deriving most of their nutrients by trapping and consuming tiny insects and other arthropods. इसका मतलब है कुछ क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी पतली होती है या पोषक तत्वों की कमी होती है तो कुछ पौधे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और फंसने और जो
इंसेक्ट्स होते हैं उनके फंसने से उनके अधिकांश पोषक तत्वों को प्राप्त करके वो विकसित होते हैं, तथा छोटे कीड़े वो अनआर्थ्रोपोड का सेवन करके वह विकसित होते हैं। यानी कि उनको जब खाना नहीं मिलता है, मिनरल्स नहीं मिल पाते, तो जो वो ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं जिनसे वो कीड़े मकोड़े खा सके, तो उससे वो अपने पोषक तत्वों की जो ज़रूरत होती है वो उसे पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज कार्निवोरस प्लांट्स यूज़ 5 बेसिक मैकेनिज्म्स टू ट्रैप देयर प्रे। फर्स्ट, देखिए इसका मतलब है ये मांसाहारी पौधे अपने शिकार को फंसाने के लिए 5 बुनियादी तंत्रों का उपयोग करते हैं। पहला है पिटफॉल ट्रैप्स, यानी कि खतरा जाल। दिस इज़ द पिचर प्लांट। The linings of most pitcher plants are covered in a loose coating of waxy flax which are slippery for insects, causing them to slip into a pitfall trap. इसका मतलब यह घड़े का पौधा है। अधिकांश घड़े के पौधे के स्तर मोमी गुच्छे के ढीले आवरण में ढके होते हैं, जो कीड़े के लिए एक फिसलन है जिससे वह फिसल कर गड्ढे के जाल में गिर जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है फ्लैपर ट्रैप्स। This is a picture of cave sundew plants such as the sundew and butterwort use a flapper trap mechanism of sticky mucilage or glue to trap its prey. यह कैव सुंडे की एक तस्वीर है। ऐसे पौधे के रूप में सुंडे और बटरवॉर्ट चिपचिप श्लेष्म या गोंद के लिए एक फ्लाई पैप जाल तंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब अपने कीड़ों को फंसाने के लिए वो एक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, एक फ्लाई पैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको स्टिकी मैकेनिज्म अपनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैपर ट्रैप्स। अब होता है स्नैप ट्रैप्स। स्नैप ट्रैप में क्या होता है? द विनस फ्लाई ट्रैप एंड द वाटर व्हील plant use the snap trap mechanism when a tiny insect comes too close. The insensitive hairs on the leaf lobes are triggered, causing them to snap shut. इसका मतलब विनस फ्लाई ट्रैप और वाटर व्हील प्लांट स्नैप ट्रैप तंत्र का उपयोग करते हैं। जब एक छोटा कीट आता है तो पत्ती की लेप पर संवेदनशील बल्ब बंद हो जाते हैं उसके, जिसको ट्रिगर किया जाता है जिससे वे बंद हो जाए। ठीक है। फोर्थ देखिए क्या है, ब्लैडर ट्रैप्स। ब्लैडर वर्ड्स यूज ब्लैडर लाइक ट्रैप्स टू कैप्चर देयर प्रे। वैक्यूम इज क्रिएटेड विद इन अ ब्लैडर विच शक्स इन द प्रे। यानी ब्लैडर वर्ड अपने शिकार को पकड़ने के लिए मूत्राशय जैसे जाल का उपयोग करते हैं। मूत्राशय के भीतर एक वैक्यूम बनाया जाता है जो वो शिकार को क्या कर लेता है? चूस लेता है। ठीक है। फिफ्थ देखिए, लॉबस्टर पॉट ट्रैप्स। Corkscrew plant use lobster pot traps to catch their prey. This type of trap has a chamber which has an easy entrance. The prey finds it difficult to escape the trap due to its indraw pointing brittles. इसका मतलब है corkscrew पौधे अपने शिकार को पकड़ने के लिए लॉबस्टर पॉट जाल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के जाल में एक कक्ष होता है जिसमें एक आसन प्रवेश द्वार होता है। शिकार को अपने आवाज संकेत वाले ब्रिस्टल के कारण जाल से बचना मुश्किल लगता है शिकार को। ठीक है। तो आइए नौवे ड्रैग भी पढ़ लेते हैं। द सेंडू ड्रोसेरा ग्लैंडुलिंग्रा combines features of both flapper and snap traps. It has been termed as a catapult flapper trap. यानी कि सेंडू ड्रोसेरा ग्लैंडुलिंग्रा दोनों फ्लाई पेपर की विशेषताओं को जोड़ती हैं और स्नैप जाल को जोड़ती हैं। इसे एक गुलेल फ्लाई पेपर जाल के रूप में कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर बताए जाएंगे। ठीक है, इसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।